नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वो नेचर के जरिए क्या कर सकती है। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ बात करेंगे विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो एक ऐसी समस्या है जो न सिर्फ महिलाओं को होती है बल्कि पुरुषों को भी होती है। मैम, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि विटिलिगो क्या होता है और इसके पीछे का कारण क्या है? अब देखिए, आज का जो टॉपिक है विटिलिगो यानी कि सफेद दाग, या फिर उसे चर्म रोग से भी आगे जब जाता है उसे कुष्ठ रोग। लेकिन अगर हम ध्यान में रखें कि कुष्ठ रोग यानी छुआछूत, लेकिन ये जो वो बीमारी है कि जो छुआछूत की नहीं है। इसके अंदर जब वात पित्त कफ तीनों का दोष होता है और धातु का नाश होता है, तब ये रोग उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देते हैं स्किन को, डार्क, लाइट और वेरी लाइट। जहां पे आप रहते हो वैसे आपके शरीर पे कलर्स आता है, वो मेलन के थ्रू आता है। जब मेलानोसाइट पे दबाव आता है, हमारे जो इम्यूनिटी है वो ज्यादा हो जाती है, ऑटो इम्यून। ये वन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून सिस्टम का, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज का भी ये बोला जाता है। ऐसे तो वर्ल्ड में, ऑल ओवर में ये 2%, 2% में ये रोग फैलता जा रहा है। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि तो 3 से 4% ये रोग की संभावना अब धीरे धीरे बढ़ के ऑलमोस्ट काफी लोगों पे स्प्रेड होने लगी है। राउंड अबाउट 5 to 6% ये देखने को मिल रही है। तो ये जो मेन कारण है, जो मेन देखा जाए कि है क्या, तो वो है कि मेलानिन जो हमारे शरीर में पिगमेंट्स जो बनता है, पिगमेंट से कलर आता है, उसका नाश होने लगता है। और उस वजह से आप देख सकते हो कि अगर हाथ में है या स्किन पे है, वो जो ब्राउन हमारी जो स्किन टोन है वहां पे सफेद रंग का दाग हो जाता है। तो इसे कहते हैं सफेद दाग या विटिलिगो कहते हैं, या फिर आयुर्वेद में स्त्रिवित्र, या ऐसा बोला जाता है कि कुष्ठ रोग का बोला भी जाता है। मैम, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मतलब हमें ये पता कैसे चलता है कि अब हमारी बॉडी में विटिलिगो की शुरुआत हो चुकी है? अब देखिए, विटिलिगो के ऐसे देखा जाए तो कारण मेन है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि अगर हम रूट को पकड़ ले तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपको ये सारे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला जो है कारण कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीन दोष बैलेंस में हो, तो आपकी स्किन में, हेयर में और फिजिकल बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आते। लेकिन जब ये तीन दोष, त्रिदोष शरीर में फैल जाता है, तो ये शरीर में कैसे फैलता है? खान पीन से, या आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पे। तो आज का जो है उसमें हम देख सकते हैं कि अगर आप ऐसा खान पीन पे ज्यादा जोर देते हो कि जिसमें पित्त का प्रकोप और वात का प्रकोप ज्यादा हो, तली भुनी या फिर स्पाइसेस वाली या फिर रिफाइन वाली चीजों का आप सेवन बचपन से करते हो। अभी देखिए, बच्चों लोगों को आपने देखा हो तो बचपन से ही पार्ले जी बिस्किट या कोई भी ऐसा बिस्किट दिया जाता है। अगर वो जरा सा भी कुछ मांग रहा है तो उसके हाथ में कोई बिस्किट थम आ जाता है। अब पार्ले जी इज गुड, लेकिन जब आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, चक्कर ऐसे, तो आपको शुगर शुगर चाहिए, तब आप एक खाओ तो एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मान लो बचपन से ही ऐसा मैदा बार बार देते हैं, वो कोई भी बिस्किट्स में हो सकता है, नॉट ओनली द पार्ले जी बट डिफरेंट डिफरेंट नेम के जो आते हैं उसमें भी, तो आपके शरीर में
बाहर से नहीं लेकिन अंदर से अगर खान पीन में विटामिन मिनरल्स की कमी होने लगती है। दूसरा ये है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि अगर शरीर में खुद में ही कुछ रोग उत्पन्न होता है जो खुद शरीर उत्पन्न करता है अंदर से ही, तो हमें वो देखना है। एक तो है खान पान और दूसरा है कि हमारे शरीर में सप्त धातु है, मांस मज्जा रक्त, तो वो जब धातु में गड़बड़ी हो जाती है तो वो भी एक कारण है। तो हमें वो देखना है, पहले रूट को देखना है, क्या कोई जेनेटिक में है, क्या ये घर पे किसी को ऑलरेडी कहीं पे हो गया, या फिर बचपन में कहीं आपको छोटा सा दाग दिखता है, उसके बाद क्या बढ़ रहा है। तो पहले आपको रूट पे जाना है, इसका किस तरह से स्टाइल है उसकी, राइट। क्या वो बहुत स्ट्रेस तनाव पे रहते हैं, बहुत ही, क्योंकि ये जो टॉपिक आज का है वो कोई डॉक्टर के पास उसका कारण नहीं है और ना ही एलोपैथी के पास उसका निवारण का कारण मिल सकता है। अब देखिए, ये धीरे धीरे सुलझाने वाला डिजीज है, तो हमें इसके अंदर पेशेंस बहुत चाहिए होता है। तो मेन कारण वो भी होता है कि जब अगर शरीर में कहीं ऐसा दाग दिखता है तो वो मेंटली डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि शरीर पे अगर आपके दाग कहीं पे, तो वो लोगों के साथ बात करने में वो कंफर्ट नहीं रहते हैं और उसको फील होता है, डिस्कंफर्ट का होता है, या फिर वो लो का फीलिंग करता है, आई एम नॉट, कंपैरिजन करने लगता है कि मैं इस लोगों के साथ उठक बैठक, तो वो मानसिक तनाव में भी बहुत चला जाता है, डिप्रेस का शिकार हो जाता है। तो वो अंदर से, दिस इज नॉट अ फिजिकल बट दिस इज इंटरनल रोग जैसा बोला जाता है, तो वो एक कारण हो सकता है। अब जब सिम्टम्स है, लक्षण है, तो देखिए इसके अंदर आपको छोटे छोटे दाने जैसा कभी दिखाई देता है, आइदर स्किन पे या हाथों पे या फिर बाहों पे या पाओ पे, एड़ी पे। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पे, जहां पे बाल नहीं होते वहां पे वो दिखता है, और जहां पे घर्षण ज्यादा होता है, यानी कि अगर अंदर के पार्ट्स में है, कभी कभी आपने देखा होगा अंडर आर्म के पार्ट्स में होता है, निपल्स के होता है, अगर जनेंद्रिय पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये धीरे धीरे, वो धीरे धीरे क्या आपको पार्ट्स देखने को मिलता है, सफेद रंग के धब्बे जैसे स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो वो देखना है कि अगर मान लो आपके शरीर में छोटा सा कहीं दिख रहा है, उसके बाद वो बढ़ तो नहीं रहा है, वो ध्यान में रखना है। अगर वो बढ़ रहा है तो हमें उसका इलाज करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे स्किन के ऊपर लिप्स हुए, तो देर आर सो मेनी रीजन से, ये क्यों, क्योंकि अगर आप ज्यादा धूप में रहते हो, अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो, ध्यान रखिए, टू मच हीट प्रोडक्शन, ऑलरेडी पित्त है, डाइजेशन खराब है, टू मच हीट प्रोड्यूस हो रहा है आपके शरीर में, वो भी एक कारण हो सकता है। तो वो भी आपको दिखाई देता है, सफेद लाइटिंग दिखाई देता है, राइट, कलर शेडेड हो जाए, येलोइश होता है, उसके बाद सफेद रंग देता है। बट वो ध्यान रखना है हमें, अगर दिखता है आपको ये सब कुछ, या कभी कभी देखा गया हुआ है कि कपड़े टाइट पहनने से, पैंट टाइट पहनी हो तो कमर की साइड पे देखो जहां पे घर्षण होता है, राइट, अगर आपने कोई चीज को एकदम टाइटली बंद कर लियो, फिर वहां पे घर्षण जैसा होता है, तो वो क्या हुआ, खरच जैसा हो जाए, तो वहां पे भी वो व्हाइटिश दाग की तरह दिखाई देता है। कोई कोई लोग स्किन टाइट कपड़े पहनते हैं, कोई कोई लोग पैंट भी पहनते हैं तो स्किन टाइट, सॉक्स पहनते हैं तो एयर नहीं जाता है और सन नहीं मिलता है कंटिन्यूस जब पहनते, तो जहां जहां पे घर्षण होता है तो वो भी स्किन पतली होके सफेद में दिखे। लेकिन अगर आप बहुत सारा धूप में रहते हो तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो ये छोटे छोटे अगर आपको दिखता है कहीं, तो उसका प्रिवेंशन आपको उसी वक्त करने की जरूरत है। जब आप उसका प्रिवेंशन तब करते हो, हमें सोचना है कि ये जो दाग है वो कितने समय से और धीरजता के साथ ये डिजीज का काम होता है। ये डिजीज में ऐसा नहीं कि आज आपने डाला और कल आप फ्री हो गए, तो उसके लिए आपको पेशेंस बहुत चाहिए। बस एक ही है, ऑब्जर्वेशन करिए,
दूसरा, लोगों की एक मान्यता है कि ये सफेद दाग यानी कि एक बोला जाता है कि छुआछूत जैसा, कि हम उसको अगर छुएंगे, उसके साथ रहेंगे या उसके साथ हम खाना खाएंगे या उसके ग्लास का अगर मान लो घर पे है पानी भी है तो मुझे भी हो जाएगा, दिस इज अ कोड। ये कोड नहीं है। आप अच्छी तरह से अपने घर पे साथ में रह के एक फैमिली की तरह, अगर फ्रेंड्स में किसी को ऐसा है तो उसको अवॉइड मत कीजिए, एक फैमिली तरह की तरह उसको रखिए और उसको ऐसा ही सोचिए कि शरीर में देखो कभी कभी मेलन अपने आप ही पिगमेंट्स कम हो जाते हैं, वो कलर नहीं देते हैं। तो ऐसा मत सोचिए उसके कि उसको ये कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, अब उसको हुई है तो हमें भी होगी, ऐसा मत समझिए। आप अच्छी तरह से उसके साथ बात कर सकते हो, अच्छी तरह से व्यवहार कर सकते हो। तो एक ध्यान और करना है, जितना आप प्यार से उसके साथ रहोगे, जितना वो मन से शांत हो जाएगा, वो अंदर ही अंदर उकलता है, वो इंटरफियर, उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे गई तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, ब्यूटीफुल लोग हैं और मेरे ही चेहरे पे ऐसा कुछ दाग है, तो वो और अंदर ही अंदर उसको खाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है उससे तो ज्यादा है, वो अंदर ही अंदर जाता है। तो इसके अंदर योग प्राणायाम और ध्यान, इसके अंदर मैं बोलूंगी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। जी मैम, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि ये शरीर के किस-किस हिस्से में हो सकता है और ये हमारी बॉडी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? अब देखिए, शरीर में ये अगर इसको पार्ट में गिना है तो 2 पार्ट्स में होता है या 2 प्रकार के आप बोल सकते हो। जैसे कि जेनेटिक, जनरल, ओके, जो समटाइम्स जेनेटिक में भी आता है, राइट? तो जनरल का मतलब क्या है, आपको कहीं पे भी दिखता है, चेहरे पे दिखा, हाथों पे दिखा, शोल्डर्स पे, छाती पे दिखा, पैरों पे दिखा, जनरल आपको कहीं पे भी ऐसे छुट्टे छुट्टे अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है? तो वो अलग अलग है, लेकिन वो कैसे होता है, धीरे धीरे स्प्रेड भी होता है अगर आप खान पीन में ध्यान नहीं देते हो, अगर आप मन से स्ट्रांग नहीं होते हो और अगर आप कुछ कार्य नहीं करते हो तो वो धीरे धीरे प्रिवेंशन नहीं करते हो तो होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा जो है वो है स्पेसिफिक में ही रहता है, जैसे कि दिस एरिया में रह गया, दिस एरिया में हो गया, साइड्स में हुआ तो यहाँ पे हुआ, छाती पे हुआ तो वन साइड ही हुआ, सो ओनली वन साइडेड में होता है तो वो पैच की तरह आपको दिखाई देता है, जस्ट वन पैच। ना वो बढ़ता है, ना वो घटता है, ना वो उसी से खुजली आती है। दूसरा, ये सफेद दाग की जो डिजीज है, जो उसे ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, उससे खुजली है, खरजवा जैसा है या कुछ खून निकलता है या कुछ बर्निंग सेंसेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट ये पैच की तरह दिखाई देता है। तो सेकंड में पैच की तरह दिखाई देता है और फर्स्ट में पहले होते हैं छोटे, उसके बाद वो स्प्रेड होते जाते हैं, किसी को बैक पे दिखाई देता है। अब देखिए, अगर जैसे जैसे वो जो फर्स्ट क्राइटेरिया का मैंने बोला कि छोटा छोटा आपको यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे एकदम छोटा सा, किसी किसी को एकदम हाथ पे छोटा सा है, राइट? तो ऐसे फिंगर्स पे, हाथों पे, आर्म्स पे, बाइसेप्स पे, शोल्डर, बैक पे, नेक पे दिखाई दे रहा है। तो अगर उस समय हमने ट्रीटमेंट नहीं की या फिर उसके सामने नहीं देखा तो वो स्प्रेड होके कि आईब्रोज पे भी दिखाई देता है, धीरे धीरे वो छोटा होता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा कि औरतों जो होती है उनके आईब्रोज में व्हाइट पैच जैसा या व्हाइट आईब्रो हो जाती है। अगर पुरुष है तो उनके जो दाढ़ी है तो दाढ़ी में ऐसा थोड़ा सा सर्कल में व्हाइट पैच या फिर व्हाइट दाढ़ी उस एरिया में दिखाई देती है। किसी किसी के हेयर में भी वो पैच की तरह सफेद, पूरा वही एरिया सफेद रंग का दिखाई देता है, तो इस तरह से भी हो जाता है। वो होता है पहला क्राइटेरिया। लेकिन दूसरे में सिर्फ पैच ही पैच आपको होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते, सिर्फ पैच होते हैं। तब फर्स्ट है, उसको करने के लिए आपको ध्यान में रखना, लेकिन दूसरा सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है स्प्रेड होने वाला, जो छोटा छोटा होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। बस ये डिजीज में खतरा
क्या है कि पहला जो क्राइटेरिया उसमें वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो आपको बहुत बारीकाई से ऑब्जर्व करना है कि क्या मैं खा रही हूँ, क्या मैं तनाव कर रही हूँ, और ये पहले इतना था अब लिप पे आ गया। मैं जब धूप में जाती हूँ, जब मैं एक्सेसिव, देखो जब आप ओवर करते हो, राइट, खतरा कब होता है, टू मच ओवर कुछ कर लेते हो। दूसरा एक पॉइंट ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि शरीर की 5 वायु है, पंच प्राण है, हाँ, 5 वायु है, उसके भी 5 यानी कि हमारे 10 वायु है हमारे शरीर में, 10 प्राण या 10 वायु बोल दीजिए। तो वो कौन से है कि जैसे है अपान, समान, व्यान, ये सारे हैं। उसके भी अतिरिक्त हमारे दूसरे हैं, वो जैसे कि आपको यौन आया, लेकिन अब मैं कुछ बोल रही हूं तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको बंद कर लूंगी, ठीक है, मुझे छींक आई, लेकिन मैं क्या करूंगी, नाक बंद कर लू, मेरी छींक को रोक ली मैंने। तो ये जो प्राण है, ध्यान रखिए, ये भी प्राण है। आपके आंखों में कुछ गया तो आपको लगता है आंखों में पलकारे जो है, जो पलक करते हो, उसमें अगर आपको कुछ लग जाए, लेकिन कैसे करूं, मैं तो सबके साथ बैठी हूँ, पानी नहीं आना चाहिए, ऐसी कैसी आप आंखें रखते हो, बिल्कुल पलक नहीं करें, तो वो भी एक प्राण है। जब आप छीके खाते हो या फिर जब आप ये करते हो कि यौन करते हो, आप करते हो तो आप सोचते हो कि नहीं नहीं ये नहीं करना, या मेन थिंग है मीटिंग में बैठे हो, खूब बिजी हो, उस समय जो नेचुरल कॉल आता है यूरिन जाने के लिए, वो हम रोक लेते हैं। जो नेचुरल पॉटी के लिए कॉल आता है, लेकिन हम रोक देते, मैं कैसे जाऊं, अरे बाप, क्योंकि अभी तो मीटिंग चल रही है, अगर मैं खड़ा हुआ, अभी तो मेरी जूम में चल रही है, अगर मैंने बोला एक्सक्यूज मी, गिव मी ब्रेक, मैं जाके, तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो आप देखते हो वो अनायासा आपको लगता है, लेकिन वो भी एक कारण हो सकता है, राइट। तो ये जो नेचुरल थिंग्स है उसको आने दीजिए। समटाइम्स कोई वायु छोड़ना चाह रहा है, राइट, लेकिन लगेगा किसने छोड़ा। अब देखिए पेट में गैस है, पेट में अपच है, राइट, तो वो होने ही वाला है। तो ध्यान रखना है, पित्त का प्रकोप और वात का प्रकोप जब बढ़ जाता है शरीर में, तब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योर करने में। ऐसे तो ये धीरे धीरे क्योर है, लेकिन मेन है, अगेन ध्यान रखना है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। बहुत पेशेंस के साथ आपको ये ट्रीटमेंट करनी होती है और बहुत पेशेंस से आपको रहना पड़ता है। तो खतरा जो है वो इतना नहीं है, जब आप पेशेंस में रहते हो तो इतना नहीं जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज की आपको शर्म आती है, उसको आपको छोड़ देना है और जैसी जिंदगी है उसको हैप्पीली जीने की कोशिश कीजिए। हर एक शरीर के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा रखा हुआ है, लेकिन हमें वैसा करना है, मेरे पास जो ब्यूटी है उसके साथ मैं रहूं, हाँ, लेकिन उसको ऐसा मत समझिए कि ओ मुझे तो भगवान ने ये दे ही दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आप कर सकते हो। आपने क्या खाया है, आप क्या कर रहे हो, आप सन थेरेपी ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कौन से टाइम में ले रहे हो। योग आसन प्राणायाम अच्छा है, लेकिन कहीं आप 1.5-2 घंटे तो नहीं कर रहे हो, वो भी आपको देखना है। अगर मान लो आप एसी में टू मच बैठ रहे हो, हीट से कूल में जा रहे हो, वैसा तो बार बार नहीं हो रहा है। आप बैठे बैठे कोई ऐसी चीज बार बार तो नहीं हो रही है, थोड़ा सा आपको मार्क डाउन करना है। मैम, अन्न ही पर ब्रह्म, विटिलिगो में इसे किस तरीके से लिया जा सकता है, मतलब हम डाइट के थ्रू इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, जिसे भी विटिलिगो हो जाता है उसे दूध और दही नहीं खाना चाहिए, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये सिर्फ एक मिथ है? अब देखिए, आज का जो है इसके अंदर अन्न ही परब्रह्म, वो हमेशा हम बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप डाइट का पूछे जाए कि हाँ यही डाइट होना चाहिए, तो वो नहीं होता है, इस रीजन बिकॉज दिस इज अ ऑटो इम्यून से आप खुद अंतर से करते हो, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो है जो आप अन्न खा रहे हो उसमें किस तरह के स्पाइसेस,
उसके अंदर किस तरह की चीज मिलाई गई है। जैसे कि विरुद्ध आहार, दूध और दही, खट्टे फल और दूध, या फिर कुछ ऐसा है कि जैसे सबको पता है कि कोई कोई चीज मुंह में पानी ला देता है, लेकिन वो विरुद्ध में हो तो वो नहीं चल सकता है, राइट। तो वो हमें ध्यान रखना है। मछली या दूध या नॉनवेज की बात हमेशा सब लोगों की सुनी होगी आप लोगों ने, लेकिन हम तो बोलते हैं मछली है, नॉनवेज है, अल्कोहल है, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे किचन में ऐसे ही फैट, ऐसे ही प्रोटीन और ऐसे ही फाइबर की मात्रा हमारे किचन से मिलती है। तो फिर हमें इस जगह पे क्यों जाने की जरूरत है कि जिसके द्वारा हमें सब कुछ मिल सकता है। तो देखिए, जब आपके शरीर में कुछ ऐसा प्रक्रिया चल रहा है जो अगर मैं विरुद्ध में डालूंगी तो और ब्लास्ट हो सकता है। जैसे दूध है, उसके अंदर अगर मैं खट्टा पदार्थ डाल तो क्या होगा, सिट्रस जाएगा, तो वो क्या होगा, विरुद्ध होगा, फट जाता है, दूध फट जाता है आपको, राइट। अगर मेरा शरीर अंदर से ऑलरेडी हीटेड है, अंदर से अपज है, अपज का मतलब फटा हुआ है, राइट, और उसके अंदर मैं और ऐसा आहार डालती हूँ तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। आइदर वो स्किन पे दिखाई देगा, आइदर वो आपको हेयर पे दिखाई देगा, आइदर आपके मन में दिखाई देगा, राइट। तो उस वजह से हम बोलते हैं कि आपको विरुद्ध आहार नहीं करना है। काफी टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि विरुद्ध आहार में चाय कॉफी के साथ नमकीन ली जाती है, वो तो विरुद्ध है, क्योंकि देखिए दूध और उसके साथ नमक वाली नमकीन, नमकीन नमक के बगैर तो होती नहीं है। अब अगर आप दूध के अंदर नमक को डाल दो तो क्या होगा, वो जहर की तरह काम करता है, राइट। तो वो आपको नहीं करना है। जब आपके शरीर में अपच है, समझिए, जब आपके शरीर में पित्त का प्रकोप है और आप ले रहे हो गांठिया खा रहे हो और आप ले रहे हो चाय पी रहे हो, आप ले रहे हो थेपला ले रहे हो और आप साथ में चाय पी रहे हो। अब आप देखिए, थेपले में हमेशा स्पाइसेस होगा या नमक होगा, तेल होगा, सब कुछ होगा, और वो मिश्रण कहाँ पे हो रहा है, शुगर मिल्क के साथ मिश्रण हो रहा है, क्या होगा, वो ब्लास्ट ही करेगा। तो वो ब्लास्ट करके और शरीर में फद्दे फद्दे जैसा कचरा डालता है। तो उस वजह से बोला जाता है कि विरुद्ध आहार जब आप खाते हो, जैसे कि उड़द की दाल है और दही, वो विरुद्ध में गिना जाता है। जैसे कि माँ की दाल आप खाते हो, काले उड़द की दाल, राजमा, उड़द की दाल, माँ की दाल, उसके अंदर हमेशा ऊपर से टॉपिंग में क्रीम डाला जाता है, दही किया जाता है। अब देखिए, उड़द की दाल और दही या दूध या क्रीम वो विरुद्ध में है, क्योंकि वात भी है और पित्त भी है, और ऑलरेडी आपके शरीर में प्रकोप किसका है, वात पित्त एंड कफ। कफ कम है, वात पित्त ज्यादा है। तो आपको वो समझना है कि माइंड सात्विक आहार पे चाहिए। विटामिन ए और विटामिन सी इस रोग के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें ब्राइटन कलर के, जैसे कि कैरोट है, स्पिनिच है, राइट, करेला है, ये जो है जो ब्राइटन पे जाता है, उस चीज को अपनाइए। या आप ऐसा ले सकते हो कि जैसे सीजनल, जो ईश्वर ने सीजन में ही फ्रूट्स दिए हो, तो फ्रूट्स में बहुत खट्टे नहीं खाने, ध्यान रखिए। अगर ऑलरेडी पित्त है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, शरीर में पित्त का प्रकोप है, वात का प्रकोप है, इसीलिए ये एग्रीवेट हुआ। तो हमें बहुत खट्टे खट्टे डालेंगे तो पित्त और एग्रीवेट होगा। तो आपको क्या करना है, टू मच सावरी थिंग्स, जैसे कि खट्टा खट्टा दही है, आप दही खा सकते हो, लेकिन टू मच, जैसे एक दो दिन बाहर रखा हो या एक दो दिन पहले दही मिक्स किया हो, वो क्या हो जाता है, बहुत खट्टा हो जाता है। तो वो खट्टा खाने से ऑलरेडी आपके अंदर खट्टा डकार है, खट्टे यानी कि पित्त का रोग ज्यादा, उसमें आप क्या करते हो, और ज्यादा डाल देते हो, इसीलिए आपका प्रॉब्लम होता है। तो विरुद्ध से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फ्रूट्स खाते हो, आप सलाड्स खाते हो अच्छी तरह से, तो सीजनल वाइज में सब कुछ खाइए आप लोग, फ्रूट्स हर एक खा सकते हैं, लेकिन टू मच खट्टा हो उसे नहीं खा। आप नींबू ले सकते हो, पाइनएप्पल, लेकिन पाइनएप्पल में भी ध्यान रखिए, पोमोग्रेनेट ले सकते हो, लेकिन जब खट्टा, ऑरेंज, संतरा, पाइनएप्पल, कभी कभी ना ऐसे डालते ना, ऐसा 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 दांत भी
कम 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 होने लगे। तो ऐसा आपको नहीं खाना है। बाकी आप नॉर्मल खा सकते हो, हर एक फ्रूट्स खा सकते हो, हर एक सैलाड खाना, यानी कि फ्रूट्स पे ज्यादा इंटेक दे, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर और सलाड्स के अंदर विटामिन, मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई सब कुछ मिलता है, राइट? वो ले सकते हो। दूसरा, आप जो चाय कॉफी पीते हो उसको कट डाउन कर लीजिए। आप जो रिफाइंड यानी कि मैदा, अब ध्यान रखिए सब लोग, क्यों बार बार हम मैदा को ना बोलते। आप एक मैदा का सर्विंग करते हो, उन्होंने किस चीज में यूज किया है, कितना ऑयल डाला हुआ, कितना नमक डाला हुआ, कौन सा लिया हुआ है, वो हमें नहीं। अगर आप अपने घर पे बनाते हो कोई कुछ छोटी सी आइटम मैदे की, इट्स ओके, कभी कभी के लिए ठीक है। लेकिन जब आप बाहर बार बार छोले भटूरे खाते हो, या समोसा खाते हो, या कचौड़ी खाते हो, या कुछ बार बार खाते हो, अब कौन सा मैदा है, कैसा ऑयल की अंदर डाला हुआ है, कितना तला हुआ है। जैसे जैसे ऑयल गरम 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 होता है, वो क्या हो जाता है, वो गंदगी बढ़ाता है। लेकिन होता है ना, जितना कुरकुरा बनाए वो भजे आप खाते हो, हाँ, कि इसके भजे बहुत सुपर्ब मिलते हैं। क्या आप भजे अपने घर पे नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो क्या भजे आप इतने सारे खाओगे? नहीं, हम तेल कितना लेंगे, कम लेंगे। तो अगर आप बनाते हो तो वो चल सकता है, लेकिन जब आप बाहर से मंगवाते हो वो नहीं चल सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैदे के आइटम को स्टॉप कीजिए। जैसे कि कोई आपने कैन पैक में लिया, अब उसको स्टोरेज करिए कि उसने क्या डाला होगा, सिट्रस डाला होगा, उसने क्या डाला होगा, शुगर टू मच डाला। अब ये क्या है, वही है ना, आपके शरीर में रोग को वेलकम करने के लिए है, तो वो आपको नहीं लगे। अचार आप खा सकते हो, देखिए, लेकिन घर का बना हुआ हो तो ही। बाहर का अचार जो टीन पैक में आता है वो नहीं खाना है। इन शॉर्ट में बाहर से जो भी ऐसी कोई आइटम आती है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव ज्यादा है, जिसके अंदर स्पाइसेस का प्रमाण ज्यादा है, जिसके अंदर नमक का प्रमाण ज्यादा है, जिसके अंदर कुछ ऐसा डाला हुआ है कि जो खट्टा मेरे शरीर के लिए, उसको बंद कर लीजिए। देखिए, इसके अंदर आप गेहूं खा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, चने की दाल का यूज कीजिए। तो गेहूं के अंदर चने की दाल को पीस लीजिए, चने का आटा, गेहूं, चने का आटा, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इधर ओट्स डाल दीजिए। इस तरह से मिलेट्स भी खा सकते हो, गेहूं भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर थोड़ा सा चने के आटे का मिश्रण आप थोड़ा सा ज्यादा कीजिए। दूसरा है कि आप कार्ब्स में राइस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ब्लू ब्राउन राइस ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, वो भी ले सकते हो आप, लेकिन पॉलिश ना किया वो लेना है। अब एक खास बात है इसके अंदर, हम हमेशा बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स, अब देखिए ड्राई फ्रूट्स और जो सफेद दाग है उसका कोऑर्डिनेशन है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है, ड्राई नट्स एंड फ्रूट्स दोनों के अंदर, विटामिन, मिनरल्स, एवरीथिंग यू गॉट इट, फाइबर ऑल्सो यू कैन गेट इट, राइट? तो हमें क्या चाहिए, बैलेंस रखना है हमारे जो पिरामिड है, राइट? विच पिरामिड? कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स एंड फैट, राइट? दिस इज अवर द हमारा पिरामिड जो खान पीन का है, उसको बैलेंस कहां से, तो सिर्फ अगर आप ड्राई फ्रूट्स को सोक करके खाते हो, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें से आप काफी समय के लिए आप खुद कर सकते हो ट्रीटमेंट ड्राई फ्रूट्स के द्वारा। तो जैसे अगर मान लो कोई भी विटिलिगो का पेशेंट है, तो वो आप अखरोट है उसको सोक करके खाइए, बादाम है उसको सोक करके खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिक अगर आपको सफेद दाग कहीं है तो आप इसका सेवन चालू कर दीजिए। तो ड्राई फ्रूट्स में ले लीजिए, बादाम लिया, अखरोट लिया, मखाना लिया, तिल लिया, फ्लैक्सीड लिया आपने, पंपकिन सीड्स लिया, राइट? सूर्यमुखी के बीज ले लिया आपने, अंजीर लिया और खजूर लिया, ठीक है? तो आप जब ये सब कुछ जो लेते हो उसको रात को सोक कर लीजिए और फिर सुबह आप उसको लीजिए, तो फायदा मिलेगा। बिकॉज विटामिन ए, विटामिन सी वो हमें इसमें ज्यादा चाहिए। तो आप इस तरह से कोई एक स्मूदी के रूप में ले लीजिए, या नट्स का बना लीजिए, इस तरह से भी ले सकते हो, या सलाद में ले लीजिए। वो आपके ऊपर है कि ये गार्निशिंग आपको कैसे करना है। देखिए, डाइट हम देते हैं,
इसका मतलब वो नहीं है कि नेचुरोपैथ का डाइट लोग डर जाते कि उबला ही देंगे, नहीं, उबला नहीं देते हैं, बहुत कलरफुल देते हैं। जितना कलर आपको दिखाई देता है उतना ही शरीर में, देखो लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, राइट, ये सब में अलग अलग कलर्स काम करते हैं। तो इसमें लीवर किडनी डैमेज है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, तो क्यों हम बिगाड़े। तो जैसे कलरफुल आप खाना खाइए, रोटी सब्जी दाल रायता एवरीथिंग कलरफुल, चटनी सब कुछ लीजिए। तो एक प्लेटर जो आप बनाते हो ना कलरफुल बनाइए। जैसे आपने करेले का जूस किया, उसके अंदर जैसे मैं बोलूँ तो नीम का जूस, राइट, कड़ू नीम जो है वो बहुत अच्छा है, करेला का जूस है वो बहुत अच्छा है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ही लेना है आपको, बहुत इतना सारा करेला का जूस नहीं लेना है, आपको शॉर्ट की तरह डिटॉक्स की तरह लेना है। नीम जूस कर रहे हो तो 3 महीने तक लगाता है। दूसरा, जो भी आप अन्न खाते हो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक दिन में ये ठीक नहीं होगा, आपको कंटिन्यू में करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही आप धीरे धीरे आप कंटिन्यू में जाते हो, आप खुद देख सकते हो कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि आज मेरा दाग यहाँ पे था, छोटा सा था, अब 3 महीने के बाद भी वैसा ही है, ओके, या 3 महीने के बाद वो दाग पी शेप में छोटा सा और हो गया, तो आप प्रोसीड कीजिए, फॉलो सेम डाइट। समटाइम्स 1 ईयर भी हो सकता है, समटाइम्स 2 ईयर्स भी हो सकता है, राइट। सो अगेन, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। मैम, आज के समय में किसी भी डिजीज के होने में स्ट्रेस को एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। और आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत भाग-दौड़ वाला है, जिसकी वजह से हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विटिलिगो के होने में स्ट्रेस को कितना प्रतिशत जिम्मेदार माना जा सकता है? यस, अब देखिए हर एक जो रोग है ना वो आते हैं मन से, आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। अब दूसरों को देखते हैं तो थोड़ा सा तो स्किन है, थोड़ा सा चेहरा है, हेयर है, वो थोड़े से हम क्या हो जाते हैं, मन ही मन उदास हो जाते हैं। हाय, इसके बाल कितने सुंदर है, मेरे देखो छोटे छोटे से, हाय इसकी स्किन कितनी स्मूथ है, मेरी देखो खबड़ 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 वाली है, हाय इसके होठ कितने शेप में, मेरे देखो ऐसे होठ है, इसकी आईब्रोज देखो वाओ, इसके बॉडी पोस्चर वाओ। जब आप दूसरों को देखते हो ना, अपने आप पे एक लगता है भगवान ने मुझे दिया ही ऐसा है, ब्लेम अपने आप करने लगते हो, और वो ब्लेम करते करते आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। और जब आप स्ट्रेस में बहुत सारा जाते हो तो हमारे हॉर्मोन्स, ध्यान रखिए, बिकॉज दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें थायराइड ऑल्सो कनेक्ट है, राइट। तो जब आप बहुत सारा स्ट्रेस में एंजाइटी में चले जाते हो, डिप्रेस जैसा फील करने दो, आई हैव दिस वाइट पैच, आई डोंट हैव दिस वन, मेरे शरीर में ऐसा ही कुछ है, मुझे ही भगवान ने दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, मुझे दिया मुझे दिया मुझे दिया मुझे दिया मुझे दिया, राइट। दैट मीन्स जब आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा हो रहा, मुझे ये किया, मुझे ही ये प्रॉब्लम हुआ, दैट मीन्स आप यूनिवर्स के पास से मांगते हो, गिव मी दिस रोग, ये मुझे और दो, आप सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हो, राइट। तो जब आप बोलते हो मुझे ये खराबी है, मेरे मन में ये हो रहा है, मेरी हेयर में ये तकलीफ है, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, दैट मीन्स यू आर आस्किंग गॉड डोंट गिव मी ब्यूटी, राइट, वो आप खुद बोलते हो। तो जैसा आप यूनिवर्स को मैसेज भेजोगे वैसा मिलेगा। तो आपको डिप्रेस या स्ट्रेस नहीं होना है, या आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये जो डिजीज है वो थोड़ा सा धीरे धीरे क्योर होने वाला है, लेकिन जब आप ध्यान करते हो तो आपके मन में जो ख्याल आता है वो सारा निकल जाता है। जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो सारे हमारे शरीर के जो हार्मोन है वो जो अच्छे हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। अब देखिए उसके लिए फिर एक दवाई तो ये मिलेगी सफेद दाग की, लेकिन दूसरी दवाई कौन सी मिलेगी, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मिलेगी। अब आप दवाई पे और कभी कभी स्टेरॉइड भी देने में आता है, तो आप देखिए आप क्या करते हो, और फ्लेयर करते हो और गंदगी को बढ़ा देते हो। होता है इतना छोटा सा,
लेकिन इतना छोटे के लिए आप मन से नहीं सोचते हाउ कैन हील माई दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन ट्रीट माई दिस प्रॉब्लम, राइट? आप सोचते हो क्या होगा क्या होगा, और इतना बड़ा मोटा दाग बन जाता है। नाउ व्हाट? तो स्ट्रेस हम लाते हैं। टेम्पररी स्ट्रेस इज ओके, लाइफ में स्ट्रेस होना ही चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस नहीं मिलेगा तो आप तो बिंदास हो जाओगे, कुछ भी नहीं कार्य करोगे। तो लाइफ में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। रिसर्च भी किया गया है कि अगर स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उन लोगों के मेंटल डिसऑर्डर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और जिनका प्रॉपर टाइम पे स्ट्रेस निकल जाता है उनका मानसिक तनाव कम रहता है, राइट? मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर मानसिक में जो होते हैं वो कम होते हैं। तो बस हमें वो ध्यान रखना है, स्ट्रेस रखिए लेकिन इतना मत रखिए कि उससे हमारे अंदर के जो अच्छे ऑर्गन है वो भी डैमेज हो जाए। तो हार्मोन जो है, जो हम इम्बैलेंस हमारे हो गए हैं वो हम ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे हार्मोन्स भी है, उसे हैप्पी हार्मोन्स बोल सकते हैं हम, राइट? खुशी के हार्मोन बोल सकते हैं। अगर आप अपने मन में बहुत हैप्पी रहते हो, ये तो एक फिजिकल है, ये फिजिकल अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, राइट? जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे सब कुछ होता है, दिस इज द फिजिकल, दिखते गए। लेकिन अंदर से तो आप यंग हो ना, अंदर से तो आप यंग सोल हो, किड सोल्स हो, राइट? आप अच्छी आत्मा हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा अच्छा परमात्मा से कनेक्शन करना है, तो अच्छा सा बिहेव कीजिए। इट्स ओके, दिस इज नॉट माई पार्ट ऑफ लाइफ, ये मैं नहीं हूं, राइट? तो जब आप सोचोगे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और हैप्पी वाला हार्मोन ऊपर आएगा और यू कैन फील इट हैप्पीनेस। और ऐसे ही जब आप खुद हैप्पी होते हो तो कैंसर के सेल मिट जाते हैं। तो क्या विटिलिंगो नहीं मिट सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगेन पेशेंस पेशेंस पेशेंस, राइट? मैम, इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? क्या ये बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? अब देखिए, इसके अंदर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पहले तो है शरीर को क्लिंस कीजिए, मन से और तन से। जो आप अन्न खाते हो उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए क्या खाना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ध्यान रखिए। ये रोग ऐसा है हम बोल नहीं सकते हैं कितने वक्त के बाद ठीक होगा, राइट? ये आपकी बस की बात है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करते हो तो एवरीथिंग इन योर हैंड, राइट? कर सकते हो। तो एक तो है खान पीन को आपको प्रॉपर मात्रा में करनी है, सात्विकता की ओर, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, जो खाने के बाद बहुत रुष्ट पुष्ट वाला मत खाइए, तला भुना बहुत वाला हो या ऐसा कुछ हो वो मत कीजिए आप। तो अगर आप प्रॉपर सात्विक पे सरेंडर कर देते हो तो पहला है सात्विक भोजन पे चले जाइए, सात्विक थॉट्स पे चले जाइए। बोलते हैं संकल्प से शक्ति। अगर मेरा माइंड संकल्प में करती हूँ आई वांटेड टू rid ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं कर सकती हूँ। तो उसके लिए थोड़े से शरीर में जो हमारे अवयव जो बंध गए हैं, जो मेरा मानसिक तनाव जो बंध गया है, तो उसको मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग, प्राणायाम एंड ध्यान करना पड़ेगा। तो आप सेकंड स्टेप ले सकते हो, योग की एक्सरसाइज, आसने कर सकते हो, थोड़ी एक्सरसाइज टहलना कर सकते हो, नॉट टू मच एग्रीवेट वाला योग नहीं करना है। अष्टांग योग, हठ योग आप अच्छी तरह से कर सकते हो। स्लोली स्लोली आप सारे योग आसन एवरीथिंग आप कर सकते हो, जिसमें से मेरा मेंटल स्ट्रेस कम हो जाए, जिसमें मेरा हैप्पी हार्मोन जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं वो ट्रीट मैं कर सकूं। तो वो है योगासन कर सकते हो। प्राणायाम क्यों करना है? देखो जब आप प्राणायाम करते हो ना तो 5 प्राण और दूसरे जो मैंने बोला प्राणों के प्राण है, उसे बोलते प्राणों के देवता, हाँ, वो भी आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे कि गले में है या आप छींक खाते हो, आपको जमाई आती है, बार बार किसी को आप देखना ऐसे नहीं करेंगे, हाँ, कुछ कर रहे हो नहीं करे, लेकिन जैसे ही आपको योग आसन के लिए फटाक से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तब वो प्राण पे हम ध्यान रख रहे हैं और उसको आ रहा है। जैसे ही आप कुछ कार्य करें
पलके आपकी पटक 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 करने लगेगी। जैसे आप कुछ कार्य करने लगे, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, आपको पू-पी आने लगेगी। तो ये जो है दूसरे प्राण, उसको भी अच्छी तरह से करना हो तो प्राणों को आयाम करना है। एक्सटेंड योर प्राणास, राइट। तो जब आप प्राणायाम करते हो, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं डैमेज है, हर एक जगह पे सेल्स के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर, टिश्यूज में, हर एक मसल्स में डैमेज कहीं है, उसको निकालने का, वायु को करने के लिए क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। शुरुआत में सिंपल नॉर्मल ब्रीदिंग का कीजिए, फिर अनुलोम विलोम कीजिए, लेकिन हीट वाले प्राणायाम नहीं करने हैं। नॉर्मल आप कर सकते हो, कुंभक के साथ थोड़ा सा कर लीजिए, शीतली शिकारी, कपाल भाती कीजिए बस, लेकिन स्लोली स्लोली, नॉट टू मच एग्रीवेट। अच्छा, इसने कंपटीशन के साथ नहीं करना है। ये 5 मिनट भस्त्रिका कर सकते हैं, मैं 8 मिनट भस्त्रिका करूं। डोंट कंपेयर। पहली बात है, कंपैरिजन बंद कर दीजिए। मेरा शरीर है, मुझे पता है मुझे कितना करना है। मैं ओमकार 21 बार करता हूं, लेकिन सीधा मेरा सहस्त्रार तक मेरी वाइब्रेशन होती है, और मन के जो ये है ना छोटे छोटे, वो टिंग 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 डांस करने लगते, इतना मुझे वाइब्रेशन हो रहा है, राइट। ओमकार के सिर्फ नाद से, हाँ। तो हम जब प्राणायाम करते हैं, गायत्री मंत्र का जब हम चैंटिंग करते हैं, तो सब कुछ गायत्री मंत्र में आ जाता है, राइट। तो उसका जब मैं चैंटिंग करती हूँ या मैं बोलती हूँ, तो मेरा वाइब्रेशन, दिस इज ऑल इज अ प्राणायाम, राइट। एक्सटेंडिंग हम करते हैं, एनर्जी को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो वो जब आप करते हो, और लास्ट में अगर आपको चाहिए तो आप पंचकर्मा की ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथ की ट्रीटमेंट है, मड थेरेपी है, या फिर आप पंचकर्मा की ट्रीटमेंट नियर बाय अगर आयुर्वेद नेचुरोपैथ के सेंटर, उस पे आप जाके कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, लाइन ऑफ या कुछ भी, एक समय होता है, इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि मन में सोच अच्छी रखे। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ ऐसे होता है। जितना आप कॉपरेट करोगे, आप धीरे धीरे देख पाओगे कि यस आई कैन डू इट। और जब आप ध्यान करने बैठते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ये सारे मिनरल्स हमारे पास है, जो हमारे शरीर से निकल के है। यू हैव अ पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड हो, या फिर कॉपर का, बहुत अच्छा है। अगर आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, तो कॉपर के वेसल में पानी पीना शुरू कर दीजिए, राइट। जो आप पानी पीते हो, जो आप डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, तो आपको क्या करना है? आपको पानी तो चाहिए, हाइड्रेशन। तो कॉपर के बर्तन में अगर आप पानी पीते हो, हर रोज पूरा टाइम कॉपर के बर्तन में पानी पीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है वो हमें होलिस्टिक वे में हमें रिलीज करना है, देखिए, राइट। तो खान पीन पे ध्यान, एक्सरसाइज यानी योग, प्राणायाम, आसन एंड ध्यान, कॉपर के बर्तन में पानी कैसे पीना है वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, हीट में जा रहे हो, एक्सेसिव हीट मिल रहा है, टू मच हॉट हो रहा है, गर्मी ठंडी बहुत हुई है, ऐसी जगह पे आप मत रहिए। जहां पे तनाव वाली सिचुएशन बहुत है, वैसी जगह पे मत जाइए आप। तो इस तरह से आप ठीक हो सकते हो, लेकिन अगेन पेशेंस पेशेंस पेशेंस। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी दर्शक है मीनाक्षी खंडेरिया, जो बता रही हैं कि उन्हें 3 साल से विटिलिगो है और इसके लिए वो आयुर्वेद दवा यूज कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके दाग बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अब देखिए, मैं मीनाक्षी जी को वही बोलूंगी कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो फूड में क्या कर रही है, राइट। सिर्फ ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होता। अगर आप मन से स्ट्रांग नहीं, किसी के ऊपर निर्भर रहते हो, ये किसी ने दवाई ली, मैं खाऊंगी और हो जाऊंगी, ये किसी ने दी, मैं खाऊंगी हो जाऊंगी, नहीं। ये दवाई से मुझे ठीक हो रहा है, ये दवाई से मैं प्रसन्न हो रही हूँ, ये मुझे खान पीन की लिस्ट दी है, उससे मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, राइट। वो सब कुछ दिखता है, क्योंकि आप 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से ले, लेकिन आप अंदर से रेडी नहीं हो, तो कुछ नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिए, अंदर से बाहर होता है, बाहर से अंदर वाला नहीं। हाँ, आप एप्लीकेशन के लिए कुछ कर सकते हो,
कि जैसे अखरोट का ये है, जैसे कि अखरोट को आपने ड्राई किया, फिर उसको चॉप कर दिया, उसकी पेस्ट बना दी, वो लगा दी। रेड सैंडलवुड, इट्स वेरी नाइस ट्रीटमेंट, राइट। रेड सैंडलवुड को आपने लिया, उसको भी पानी में या रोज वाटर में किया, उसको कर दिया। दूसरी बात, इसके अंदर आपको एक बात वो भी देखना है कि जो आप फिजिकल बॉडी के लिए जो ट्रीट करे उसमें नो केमिकल, राइट, वो ध्यान में रखना है। जैसे कि आपने शैम्पू किया तो हार्श केमिकल वाला यूज नहीं करना है। आपने सोप का इस्तेमाल किया, हार्श केमिकल वाला ने, इंस्टेड ऑफ आप क्या यूज कर सकते हो, नीम के पत्तों को रात को सोक कर लीजिए और दूसरे दिन सुबह वही जो पानी है उसी से आप शरीर को करिए, आपको अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके पास मुंह में एक बोलते हैं कि गंडू स कवलम, दो चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, नीम की जो पानी है जो आपने रात भर सोख किया था, या फिर बहुत बिटर लगता है तो आप क्या कर सकते हो, सुबह थोड़े 1 घंटे के लिए सोख कर लीजिए, मुंह में रखिए, इस तरह से नीम के पानी का कीजिए। तो जहां पे भी बैक्टीरिया, जहां पे भी आपको लग रहा है कि गंदगी है, तो वो धीरे धीरे निकल है। तो नीम का पानी का आप सोप यूज कीजिए, नीम का पानी का आप नहाने के लिए यूज कीजिए, बालों के लिए यूज कीजिए। आंवला, अरेठा, शिकाकाई है, उसको रात को सोख कर दीजिए कढ़ाई में, काले बर्तन की कढ़ाई में, लोखंड की कढ़ाई में सोख कर दीजिए 2-3 दिन के लिए, और उसी को स्टोर करके उसी से नहाइए। फिर देखिए आप कैसे हो सकता है। ओट्स ऑल्सो वेरी नाइस, राइट। तो ओट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे प्रकृति के पास जो नेचुरल वे में दिए गए, लाइक एलोवेरा जेल, इट्स वेरी नाइस। कोकोनट ऑयल, इट्स वेरी नाइस फॉर द सनस्क्रीन की तरह काम करता है। व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाते हो, कोकोनट ऑयल को जस्ट स्प्रेड कर दो, या फिर एलोवेरा जेल है, जस्ट एलोवेरा जेल में रोज टोनर को डाल दीजिए और स्प्रेड कर दीजिए अपने हाथ पर, तो चिकनी हाथ में नहीं लगेगी, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन करके जाइए। अब ध्यान रखिए, हम जब आपको डाइट देते हैं, हम आपको जब ट्रीटमेंट का बोलते हैं, तो आपको खुद को भी करना पड़ेगा। अगर आप मन से नहीं करते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। आपका इन्वॉल्वमेंट भी 100% होना बहुत जरूरी है। जब आप 100% करते हो, हम तो करते ही है, तो 100% जब मिलता है तो ही 200% पे काम हो सकता है। तो आपका शायद कहाँ पे अटक रहा है वो आपको देखना है, खान पान पे अटक रहा है, या फिर आप लाइफस्टाइल में आपके कहीं अटक रहा है, वो आपको अब चेक करना है, राइट। मैम, अब प्रिया पमनानी जी का सवाल है कि पित्त को कैसे कम कर सकते हैं? अब देखिए ये भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोग पित्त से ही होते हैं। हर एक रोग का कारण पित्त होता है, राइट। ये पित्त क्या, पित्त यानी बाइल। जब हमारे शरीर में सब कुछ ईश्वर ने प्रॉपर पोस्चर में, प्रॉपर मात्रा में दिया गया, अगर आप टू मच गंदगी डालोगे शरीर में, टू मच ऐसे पदार्थ जो आपने आज बनाया और 3-4 दिनों के बाद खा रहे, जो आपको लग रहा है कि पित्त यानी के अपच हो जाना, जो आप अन्न खा रहे हो लेकिन ऑलरेडी अन्न नीचे सड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, पित्त का मतलब है फायर। ऑलरेडी आपकी फायर नीचे चल रही है और आप ऊपर से क्या करो, अन्न पे अन्न डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, अन्न डाल रहे हो, तो ये क्या, अग्नि क्या हो रही है, धीरे धीरे ऐसी बंद हो रही है। तो जब ये अग्नि मंद हो जाती है, जब ये अग्नि बूझ जाती है और ऊपर से आप खाना डालते हो, खाना डालते हो, खाना डालते हो, तो क्या होगा, अग्नि तो बंद हो गई है, अग्नि तो मंद हो गई है, तो वो क्या हो जाता है, पित्त होने के चांसेस है, यानी कि अग्नि आपकी मंद है, आपका भोजन सड़ रहा है, वहां पे पक नहीं रहा है। आप जब रोटी बनाते हो, जस्ट एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू, रोटी बनाते हो लेकिन नीचे चूल्हा नहीं है, राइट, या चूल्हा पहले चालू था, लेकिन बाद में उसको बंद किया, तो जब तक चूल्हे की आंच है, हाँ, गर्म है, तो आपकी रोटी कैसी रहेगी ये, लेकिन पूरी आंच न होने की वजह से देखो आपको वो कच्ची कच्ची लगती है, राइट। तो बस वही है हमारे शरीर के अंदर, कि आपकी जो अग्नि है पहले ऐसी थी, ये अग्नि भप भप करके ऐसी अच्छी तरह से ऐसी चल रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण आप बार बार कुछ न कुछ गंदगी डालते हो, अब आपकी अग्नि ऐसी हो गई,
और भी नहीं, आपकी अग्नि अब बंद होने लगी, एकदम इतनी ही जोत पे चलने लगी। अब इतनी जोत में इतना सारा आप कैसे काम कर सकते हो? तो वो क्या होगा? अपच होगा। तो ध्यान रखना है, टू मच स्पाइसेस, लोगों को चाहिए तिखा तिखा दो, पानी पूरी तिखी तिखी दो, भाजी पाव तिखा तिखा दो। अरे क्या तिखा तिखा? आपकी अग्नि कितनी है? कम है। तो देखिए, जब आपको पित्त हो गया, डकारे आना शुरू हो जाएगा। ये एडवर्टाइज में दिखाते हैं ना, अचानक वो डांस करता है और अचानक वो क्या, समोसा खा के हाय जलन जलन जलन। अरे समोसा, अब सोचे आपकी अग्नि बंद हो गई है, बंद हो, उसमें भी स्पाइस वाला समोसा, यहाँ से गया यहाँ से तो यहाँ पे आपके हार्ट में क्या होने लगा? हार्ट बर्न होने लगा। तो जलन 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 होने लगा। तो आपको क्या करना है? शामक के लिए आपको ध्यान रखना है, ठंडा जो पदार्थ हो, जैसे कि आप ध्यान रखिए, शिव जी को चढ़ाया जाता है जो बीला का फ्रूट होता है, वो बहुत अच्छा है। सब्जा सीड है, वो बहुत अच्छी है। लौकी है, वो बहुत अच्छा है। फिर एक आता है पंपकिन, कोड़ू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोड़ू होते हैं। पंपकिन होता है, उसमें जो येलो कोड़ू है वो भी अच्छा है, और दूसरा होता है वो पेठा बोला जाता है, वो बहुत अच्छा है। कोकोनट पानी बहुत अच्छा है। जौ का है, वो बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह से बार्ली का पानी पी लीजिए डिटॉक्स में। आप ले सकते हो काले मनुका यानी कि ब्लैक रेजन्स ले सकते हो, रात को सोख कर लीजिए। खड़ी साखर एंड आप ले सकते हो, वरियाली ले सकते हो, सौंफ ले सकते हो, उसका पानी ले लीजिए, सब्जे का पानी ले लीजिए। तो आप इस तरह से क्या होगा, पानी में जाएगा लेकिन कैसा? तत्व ठंडा होगा। अनंत मूल करके एक आयुर्वेद में आता है, उसको भी आप ले सकते हो, बॉडी को हीट को कंट्रोल करने के लिए। ये सब कुछ बहुत फायदे का है। तो ऑलरेडी हीट, और ऊपर आप हीट डालते हो, स्पाइसेस टू मच डालते हो, राइट? तब होता है। देखिए, हमारे जो डिटॉक्स होते हैं वो स्पाइसेस होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कौन से प्रॉब्लम में कौन सा स्पाइसेस खाना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो? हर रोज स्पाइसेस पे स्पाइसेस, स्पाइसेस पे स्पाइसेस खाते हो, तब आपकी अग्नि जो है वो कैसी हो जाती है? गंदी हो जाती है। तो वो तब आपका पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, राइट? और ये पित्त बढ़ जाता है तो हर एक जगह पे अग्नि को स्प्रेड करता है। शरीर दाहमान हो जाता, हाव हाव करके बर्निंग, पैरों पे बर्निंग, पेट पे बर्निंग, यहाँ पे बर्निंग, यहाँ पे बर्निंग, वो फुल्ले निकले, सब कुछ होने लगता है, राइट? तो आपको बस ध्यान रखना है, कूल डाउन, सात्विक आहार, जो दलिया है, खिचड़ी है, पोहा है, उपमा है, अब ऐसा सब कुछ एकदम नॉर्मल खाइए ना, मस्त। मैम, अब ज्योति सिंह जी का सवाल है कि मैं क्या आयुर्वेदा में 2 मेडिसिन्स ले सकती हूँ? मैं योग और प्राणायाम भी बेहतर तरीके से करती हूँ, खुद को पॉजिटिव रखने की भी कोशिश करती हूँ और अपने खाने-पीने का भी ध्यान रखती हूँ। तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ? अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे वाला है, तो आपको समर्पण करना है और संकल्प लेना है, मेरे साथ जो हो गया, मेरे साथ जो हो रहा है, मैं समर्पण के साथ, बोलते हैं ना, संकल्प से शक्ति बनती। आपके भीतर में एक शक्ति है। हाँ, नारी में शक्ति होती है, शक्ति का वो स्तोत्र है हम, राइट? हम ही है अन्नपूर्णा, हम ही है कालिका। तो हमारे भीतर में एक शक्ति और एक पुरुष, दोनों का समन्वय, प्रकृति और पुरुष दोनों का समन्वय आपको ध्यान में रखना है। कब मुझे प्रकृति का इस्तेमाल करना है, कब मुझे पुरुष का इस्तेमाल करना है। तो मेरे भीतर में जो हो रहा है, मेरे पास एक शक्ति है, तो मैं वो शक्ति का इस्तेमाल कैसे करूं? एक सरेंडर की भावना से मदर अर्थ को आप सरेंडर कर लीजिए, डाउन हो जाइए कि जो भी हो रहा है ये अभी नहीं, कुछ मैंने किया था इसीलिए मेरे भीतर भी ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस जन्म में तो मुझे भोगना ही है, राइट? तो फिर क्यों ना मैं एंजॉय के साथ भोगूं। अभी देखो, सबको एक न एक दिन जाना है, मैं तो बोलती हूँ एंजॉय के साथ, राइट? तड़प तड़प के मत जाइए, हाय डर मत रखिए कल मुझे जाना पड़ेगा। सबको जाना है, कोई नहीं रहने वाला इस दुनिया में, राइट? तो ये रोग जब आपको आया हुआ है तो आपको ऐसा नहीं समझना है मैंने योग कितने सालों से, क्या सही में आपको योग को अंदर योग का मिलन है? मिलन किसका मिलन? शरीर और आत्मा का मिलन। क्या आपने योग को खाया, पचाया? जब आप आंखें बंद करते हो
और हाथ को ऊपर करते हो, आपको फील होना चाहिए वाओ मेरे शरीर पे क्या स्ट्रेच हो रहा है। अब आप आंखें खोल के भुजंगासन कर रहे हो, आंखें खोल के पादहस्तासन कर रहे हो, आंखें खोल के क्या ट्री पोज कर रहे हो, नहीं, सरेंडर के साथ कीजिए, समन्वय हो जाना चाहिए, इसके साथ कनेक्ट हो जाइए। जब आप कनेक्ट होते हो, दैट इज अ योग। जब आप कनेक्ट होते हो तभी आपको जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, जो सलाड्स है, जो सात्विकता है, उसकी तरफ आप जाते हो, सत्व की ओर बढ़ते हो, रज और तमस की ओर से बवाई कर लेते हो, राइट। तो ओरिजिनल में आपको अंदर डीपर ही डीपर घुसने की जरूरत है। कंपेयर नहीं कि अब तो कितने साल हुए, अब क्या, इसका मतलब अब रोज सोच, 2 दिन हो गए, 5 दिन हुए, महीना हुआ, 3, उन्होंने बोला था रिवर्स इन 3 मंथ्स, ओ स्टिल इज नॉट, तो आप क्या करते हो, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो आपके मन में तो बार बार क्या है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स कब होंगे, मेरा चेहरा कब सुंदर होगा, 3 मंथ्स कब, चेहरा कब से, नहीं, वो नहीं बोलना है आप, कोई चीज नहीं, जो हो रहा है अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा ही सोचिए कि मैं अन्न ले रही हूँ तो मेरे शरीर पे ये सब कुछ ठीक हो रहा है। जब मैं आसन कर रही हूँ, मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटीज है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से। जब मैं प्राणायाम करती हूँ तो मेरे सारे जो प्राण जो अटक गए थे कहीं कहीं वो निकल रहे। जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे इतना सुकून मिल रहा है, नो नेगेटिव इन माई लाइफ, ऐसा हो रहा है। और अगर कोई कुछ बोल भी देता है, अरे तुम्हारे तो चेहरे पे इतने दाग है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता, कुछ करती क्यों नहीं, इट्स ओके, होगा। और फिर भी अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा ब्यूटी के ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हो। तो वो आप, एक ऑप्शन है कि ब्यूटी का ट्रीटमेंट, जैसे कि कैमोफ्लेज मेकअप आता है, जस्ट हाइड कर सकते हो, लेकिन हाइड करने की क्या जरूरत है, अगर आपका अंदर से आप बहुत खूबसूरत हो तो बाहर से कोई जरूरत नहीं है खूबसूरत रहने की, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कैमोफ्लेज क्रीम्स जो आती है वो अप्लाई कर सकते हो। मैम अभिलाषा वाजपेयी जी का सवाल है कि पित्त की पहचान कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, पित्त की पहचान यानी जलन बहुत होती है, आपको खुजली जैसी, हीट जैसी आपको फीलिंग आती है, तनाव यानी कि जैसे कि आपने अभी खाया लेकिन शाम तक आपको पचेगा नहीं, डकारे आपको आती रहेगी, ब्लोटिंग जैसा महसूस होगा, गैस जैसा महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसा महसूस होगा, गुड़ 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 हो रहा है वैसा होगा। और आपके कभी कभी शरीर पे चाटे चाटे जैसा भी पित्त के लिए अगर बढ़ जाता है तो कभी कभी हार्ट बर्न जैसा फीलिंग होता है, कभी कभी हेडेक, टू मच अगर पित्त बढ़ गया तो हेडेक होता है आपको, राइट। कभी कभी आप बाहर गए और सनस्ट्रोक में पित्त के कारण आपको ज्यादा ये लगता है कि हाय मुझे माइग्रेन जैसा लग रहा है, मुझे वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आता है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स है कि आपको ये देखने को मिलता है जब पित्त बढ़ जाता है, बेचैनी बहुत लगने लगती है, और आप कोई भी कुछ भी खट्टा और खा देखिए तो आपको तुरंत ही एसिड जैसा या कहीं ना कहीं जोड़ों पे दर्द जैसा होने लगता है आपको, राइट। क्यों? क्योंकि अन्न पचता नहीं है। तो पहला ही है, अन्न को पचाने के लिए आपको समय के साथ सब कुछ करना पड़ेगा, पाइलअप मत कीजिए तो आपका पित्त ठीक हो सकता है। पित्त के लिए फास्टिंग इज वेरी नाइस, पित्त के लिए हल्का आहार, आपको आहार लेना है, लेकिन कैसा, जिसके अंदर टू मच, जैसे आप टोमेटो खाइए, ठीक है, कच्चा आम खाइए, लेकिन अगर जब आप उसको किसी में भूंजने में लेते हो वो प्रॉब्लम करता है, राइट। खाने का तरीका होता है, सब कुछ आप खा सकते हो। मैं तो पित्त को, मैं तो डायबिटीज को बोलती हूँ मैंगो खाओ, मैं तो हड्डी के पेशेंट्स जो थे उसको बोलती इमली खाओ। इमली से देखो जो रोग है ना उसको रोग से ही मारो तो वो पाएगा। लेकिन जस्ट मैटर क्या है, चेंज करो, अपनी स्टाइल को चेंज करो। जैसे कि आपको इमली से, फिर आपको टोमेटो से, फिर आपको संतरे से पित्त लग रहा है, राइट। मुझे ऐसा, ये जब खाती हूँ तो मुझे डकार, तो चेंज कर दो उसको, मैटर चेंज करो। आप टोमेटो ऐसे ही खाइए तो नहीं होगा। आपको लगता है मैं बनाना खाती हूँ मेरा पित्त है, ऐसा डकार बहुत है, होने लगे, तो कोई बात नहीं, बनाना के साथ आप इलायची डाल दीजिए, पित्त कम हो जाएगा आपका, राइट। तो ऐसा सोर्सेस ढूंढना है कि आप खा भी सकते हो, एंजॉय भी कीजिए, और उसके सामने, तो उसको आपको पहले क्या करना है,
चाय पानी पहले तो बंद कर देना। चाय कॉफी जो भी पिएगा उसको पित्त की तकलीफ होगी होगी, तो आपको ध्यान रखना है चाय कॉफी दूध है वो टोटली बंद कर दीजिए। फिर देखिए आप, आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। लेकिन एक स्टेप्स डालिए। पहला एक स्टेप्स आपको डालना है, तो आपको महसूस होगा हाँ मैंने 2 दिन चाय नहीं पी तो मुझे आज कुछ भी नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। विटिलिगो के बारे में मैम हमारे दर्शकों को इतने शानदार तरीके से बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।